राधे दोस्तों। एक गांव में एक माधव नाम का जाट और रुक्मणी नाम की जाटनी रहते थे। एक दिन जाटनी भैंस का दूध धोने बैठी और उसके वहां पेट से हवा निकल गई। जाटनी शर्मा गई। उसने महसूस किया कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इस भैंस ने सुन लिया है। भैंस गवाले से कहेगी और गवाला सारे गांव में कह देगा। मेरी तो भारी फजीयत हो जाएगी। अब क्या किया जाए? भैंस के कान के पास खड़ी होकर जाटनी उसे समझाने लगी। उसने भैंस से कहा, सुनो बहन, जो कुछ हुआ है उसे किसी से कहोगी तो नहीं? इसी बीच भैंस के कान पर एक मक्खी बैठी, इसलिए भैंस ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। जाटनी ने समझा भैंस कह रही है कि कहूंगी। अब क्या होगा? वह जरूर ग्वाले से कहेगी और ग्वाला तो सारे गांव में कह देगा। जाटनी घर के अंदर आई और सिर नीचा करके सोचने लगी। इसी बीच वहां जाट पहुंचा। उसने पूछा, अरे भाग्यवान, तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तुम्हें? जाटनी बोली, क्या कहूँ, बहुत ही गलत काम हो गया है। मेरी तो जबान ही नहीं खुलती। जाट ने कहा, लेकिन कहो तो, ऐसी बात क्या हो गई? जाटनी ने सारी बात कह सुनाई। बोली, मैंने भैंस को बहुत समझाया, पर वह तो कहती है मैं तो सबको कहूंगी। अब भैंस कहेगी गवाले को और गवाला कहेगा पूरे गांव वालों को। फिर मैं गांव वालों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? जाट ने कहा, ये तो हमारी आबरू की बात है, इसलिए हम तो अपना मुंह दिखा ही नहीं सकते। चलो आज ही रात को अपना सारा सामान लेकर दूसरे गांव में चले जाएं। रात होने पर जाट और जाटनी ने गाड़ी में अपना सारा सामान रखा और निकल पड़े। लेकिन गांव का फाटक उन्हें बंद मिला। दरबान ने पूछा, इस गाड़ी में कौन है? जाट बोला, दरबान भैया, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं जाट हूँ। दरबान ने पूछा, लेकिन इतनी रात गए आप लोग कहाँ जा रहे हो? जाट बोला, भैया, बात कहने लायक नहीं है। हमारे सिर पर भारी संकट आ पड़ा है, इसलिए हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। दरबान ने पूछा, लेकिन कहिए तो सही कि ऐसा कौन सा बड़ा संकट आ गया है? जाट ने बात बताते हुए कहा, दरबान भैया, तुम ही कहो, अब हम क्या करें? दरबान बोला, ओहो, आप इसलिए गांव छोड़कर भागना चाहते हैं? आपके सम्मान भले आदमी गांव छोड़कर चले जाएंगे तो गांव का क्या हाल होगा? चलिए मैं राजा जी से कह देता हूँ कि गांव में कोई भी आपकी बात ना करे। दरबान ने राजा से कहा। राजा को जाटनी की सारी बात कह सुनाई। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जाट की बहू यानी जाटनी की बात ना तो भैंस, ना गवाला और ना गांव के लोग कोई भी नहीं करेगा। और जाट और जाटनी वापस उसी गांव में सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी ये यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये छोटा सा किस्सा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।